क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान तरीक़त, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम हमारे जद्द आला फरीदुल असर हज़रत सैयद शाह फरीदुल्लाह हुसैनी मदनी चिश्ती क़ादरी इफ्तिखारी इनका उर्स शरीफ मनाने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे पीर मुर्शद के बुलाने पर हम तो आ नहीं सकते थे, मगर ये उनकी इनायत है। हमारे जद्द आला फरीदुल असर हज़रत सैयद शाह फरीदुल्लाह हुसैनी क़ादरी चिश्ती इफ्तिखारी, उनकी नज़र करम है हम पर कि उन्होंने हमको यहाँ पर खींच कर ला लिए। आ न सकता था, खींच बुलाया मुझको। इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है और दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है। या फरीदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपकी इनायत है कि रुख तुम्हारा इधर है। या फरीद, या फरीद, या फरीद, या फरीद, या फरीद। बेशक, और वो यहाँ पर मौजूद है और हम हाजिर है, ये देख रहे हैं, और ये देखकर मेरे पीर मुर्शद भी खुश हो रहे हैं। मेरे पीर मुर्शद, मेरे जद्द आला हज़रत वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह भी खुश हो रहे हैं कि क्या नूरानी महफिल सजी है। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जिंदगी भर हजरत फरीद साहब जो रुबानी से मौलाना रूम की मसनवी का दर्स देते थे तो बैठने वाला कभी होश में नहीं रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फारसी को जानने वाला और मौलाना रूम की मसनवी को बेहतर बयान करने वाला उसको भी बुला दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब अंबाजोगी वाले माशाअल्लाह जबरदस्त बयान देते हैं, और क्या अंदाज है उनका। मौलाना रूमी के हजरत बहुत बहुत वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाज से कोई ना कोई मौलाना रूम के अशार को बयान करके माशाअल्लाह उसकी तशरीह में कभी कोताही नहीं करते, कभी बखालत नहीं करते। बेशक माशाअल्लाह। कुरान की आयतों का तर्जुमा मसनवी से, अहादीस का तर्जुमा मसनवी से, मसनवी की मसनवी। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। हमारे जद्द आला हज़रत फरीदुल असर हज़रत सैयद शाह फरीदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसका मंजूम तर्जुमा करे हैं। बेशक बेशक। असरारे फरीद, असरारे फरीद जिसका नाम है। खोल चश्मे दिल को तू है बासफा, है दरो दीवार में शाने खुदा, और चश्मे अहवल को नजर आए जुदा, बैल घोड़ा हाथी और गधा। खोल चश्मे दिल को है तू बासफा, है दरो दीवार में शाने खुदा। ये क्या अंदाज है। ये मसनवी शरीफ का ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का जो फारसी था उसका उर्दू मंजूम तर्जुमा करे हैं हमारे हजरत ने, और रिकॉर्ड है आज तक दुनिया में किसी ने ऐसा जबरदस्त तर्जुमा। आप अगर इसरार फरीद पढ़ेंगे, बड़े बड़े उलमा हैरत में हैं कि ऐसी कुरानी आयतें और उसका तर्जुमा आसान से हमको समझा दिए। जैसा बोले खोल चश्मे दिल को है तू बासफा, है दरो दीवार में शाने खुदा। फिर वतन साहब क़िबला फरमाते, किधर सर झुकाऊं तो फरमाओ क़िबला, तुम्हारा तो जलवा आया 400 है। नजर हु है, दिल हु है, जाहू ही हुए, जिधर देखो सब यार के जलवे है। नजर हो है, दिल हो है, जाहू ही हु है। किधर सर झुकाना, चारों तरफ मेरे यार के जलवे है। क्या टॉपिक हजरत ने बोले। हुजूर पीर मुर्शद ने अभी जो फरमाया कि जो वो कुत्ते का जो निस्बत की बात करे कि वो 309 साल तक कुत्ता बैठे रहा, उसका अज्र क्या मिला उसको। अरे मैं भी इस दर का कुत्ता हूं, इफ्तिखारी दर का कुत्ता हूं, फरीदुल असर हजरत शाह फरीदुल्लाह हुसैनी के दर का कुत्ता हूं। अब मैं कुत्ता बन के रहना, वो कुत्ते को क्या मिला ये सुन लो पहले। वो 309 साल तक औलिया अल्लाह की खिदमत में रहा, ना धूप देखा, ना छौ देखा, ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना शिकायत, ना शिकवा, ना गिला। यहां पर तो यह है, जरा अगर कोई बात मेरे मर्जी के खिलाफ हो जा रही, फोन आ जाता हजरत को, मैं खुद कर देता। हजरत नहीं हो रहा,
हजरत ने बोले बाबा ये पढ़ो, सूरह मुजम्मिल पढ़ो 7 मरतबा, इतने दिन तक पढ़ो, 21 दिन तक। 21 दिन होते ही 22वें दिन मैं फोन कर दे रहा हजरत को, हजरत तुमने बोले थे पढ़ा मगर कुछ भी नहीं हुआ, क्या करना? अरे बाबा और पढ़ो। हमारे पास सब्र नहीं है, इस्तिकामत नहीं है। वो कुत्ते के अंदर इस्तिकामत थी, हमारे को वो कुत्ते से इस्तिकामत सीखना है, एक ही दर को पकड़ना है, एकदम गिर महकम गिर, दर पे उस मुश्किल कुशा के तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उगदा कुशाई हो गई, यहां पर हाजिर रहो इस्तिकामत के साथ। हजरत ये नहीं हो रहा, तुमने बताए थे वजीफा करा, वो नहीं हो रहा ये नहीं है। कुत्ते ने बोला कि धूप आ रही, कुत्ते ने बोला कि बारिश बहुत है, अल्लाह मेरे, वो तो अल्लाह ने सब इंतजाम कर दिया क्योंकि वो वलियों की खिदमत में था, मगर इस्तिकामत है वो कुत्ते के अंदर। आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, मगर वो दर छोड़ के भागा नहीं। कमाल वही है, कमाल वही है। इसलिए तो अल्लाह ताला बोला ना, 4 वो थे तो 5वां कुत्ता था, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 6 वो थे तो 7वां कुत्ता था, क्या बात है। अब ऐसा इस्तिकामत के 309 साल तक बेचारा कुछ नहीं बोला। जब वक्त आया उसका अज्र का, तो अल्लाह ताला जब ये 6 थे 7 थे उनको जन्नत में डालेगा तो बोलेगा आए कुत्ते, तूने 309 साल तो इनकी खिदमत की थी, जा इनके सदक़े में मैंने तुझे भी जन्नत अता कर दिया। हक बरी। हमारे पास क्या है, इस्तिकामत नहीं है असल में जनाब। हम बहुत जल्दी हजरत तुमने बोले थे हुए नहीं, वो वजीफा बताए थे बोले नहीं, वो करे थे हुए ही नहीं, हजरत क्या करना दूसरा बताओ, नहीं तो दूसरे बाबा को पकड़ता क्या, कुछ नहीं मिलने वाला बेटा तेरे को। अगर तू ख्वाजा अजमेर के पास भी जाएगा, माने वो ताजा बाग में प्रोग्राम था वहां ताजुद्दीन बाबा का, वहां भी पूरे भरे स्टेज में हजारों के मजमुए में ये बात बोला मैंने, क्योंकि बात मुदल्लिल है, मेरे पीर देते रहते मेरे को सब। माला देखो तुम ख्वाजा अजमेर के पास जाएंगे, पीराने पीर के पास जाएंगे, वहां मांगेंगे कि हमको दो पीराने पीर बोलेंगे बेवकूफ तू गलत जगह आगा। अरे मैंने जो कुछ देना था तेरे पीर के पास दे दिया, अब जो लेना है तेरे पीर से ले। हक फरीद, हक। अब उसकी अदना सा मिसाल देता मैं, देना है क्योंकि यहाँ नए भी है, सब बच्चे हैं, यंग है और सब है, मालूम होना कि कैसा ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि ख्वाजा अजमेर का बेशक जाना, वहां पे हम भी गए थे, पूरा बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। हजरत के पास उस दिन फोन करा था, शादी है बोले हजरत, मगर आप थे वहां, मैंने देखा आपको। तुमने देखे क्या जी हजरत को? जरा हाथ उठा के बोलो अजमेर में थे क्या नहीं हजरत? अरे वो जोर चुप बोले क्या, सही से बोले, हंस रहे कहीं को? बेशक मैंने देखा हूं वहां पर, इन दोनों आंखों से देखा, मेरे बाजू थे। और वहां जो बयान दे रहा था तो मेरे को कहा रहा था, हजरत देते जा रहे थे, मैं बोलते जा रहा था। मेरे पीरो मुर्शद है ये मुफ्ती साहब, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, और मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। तेरे चमन का फूल हूं मैं, गैर के दर पे जाऊं क्यों? तेरे चमन का फूल हूं मैं, गैर के दर पे जाऊं क्यों? पाँव में रौन दे मुझे या फिर गले का हार कर, पाँव में रौन दे मुझे या फिर गले का हार कर। अजी क्या देंगे कोई मेरे को? मेरे पीर से बढ़ के कोई नहीं। और वो ख्वाजा अजमेर ने, मदीने वाली सरकार ने सब दे दिए। आप जैसा ये बताओ जी, एक डब्बा है ना ये मिठाई का, ये देखो ये, हाँ मिठाई का डब्बा है हजरत के पास। क्या बात है, वाह। नहीं फरीदुल्लाह, हजरत फरीदुल्लाह हुसैनी खादरी चिश्ती इफ्तिखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो मिठाई का डब्बा था, उन्होंने हजरत के पास दे दिए। ये हजरत के पास चलेगा मिठाई का डब्बा। अब मैं उनके पास जा रहा मांगने को, हजरत मेरे को पेड़ा दो, हजरत मेरे को पेड़ा दो। वो बोलेंगे सरक गया क्या, देखा नहीं क्या मैंने दिया है? मैंने किसके पास दिया? हजरत अनवारुल्लाह हुसैनी मुद्दल्लाहु अली खादरी चिश्ती इफ्तिखारी हसनी हुसैनी, मैंने उनके पास दे दिया। अब तुमको होना अगर पेड़ा तो उनसे जाके ले, मेरे पास मत आओ। उसी तरीके से तमाम औलिया अल्लाह जो हिंदुस्तान में है, इनको जो है तो ख्वाजा अजमेर ने सब जगह जगह बांट दिए, पीराने पीर ने। सरकार से लेके आ जाओ, वो सरकार काबे से ले लो जी। थोड़ा सा समझने के वास्ते एक मैं बता देता कैसा कैसा आया, बोल दो थोड़ी तो मुख्तसर जबरदस्त औलिया अल्लाह का ही चल रहा है यहाँ प्रोग्राम।
बिल्कुल ये अहले वफा की महफिल है, हम नाते नबी सुनवाते हैं। ताजीम करो सरकार मदीना आते हैं। ख्वाजा अजमेर ने बांटे बोले तो ऐसा नहीं बांटे। ख्वाजा अजमेर गए, पहले कहाँ गए? उनके पीरो मुर्शद के हाथ पे बैत हो गए, ख्वाजा उस्मान हरवनी के हाथ पर। उनसे पूरा ले लिए, सीखे उनसे। उनको बोले ये पढ़ो वो पढ़ो, खत्म खाजगान पढ़ा, ये पढ़ा, सारा नूरानी तालीमात, सारा नूर सब ले लिए। उसके बाद उन्होंने पीरो मुर्शद ने काबे को लेके गए। वहां बोले कि या अल्लाह, मैंने ये मोइनुद्दीन को तैयार किया हूं, इसको कबूल फरमा। आवाज आई कबूल। वहां से लेके मदीना जल्दी जल्दी बोला मैं, ताकि आपके समझ में आ जाए। वो पीछे वाले जो बैठे बेचारों को सुस्ती नहीं आना बोल के फास्ट फास्ट बोला मैं। फिर मदीना गए, मदीने बोले सलाम करो, सलाम करे, वालेकुम अस्सलाम ऐ खुतुबुल मशाइख, जवाब आया। पहले काबा गए, वहां से नूरानियत ले लिए। मदीना शरीफ गए, वहां पर सलाम करे, जवाब आया। फिर सरकार ने बोले जाओ ऐ मोइनुद्दीन, हम तुमको हिंद अता करते हैं। पीरो मुर्शद से लिए, मक्के से लिए, मदीने से लिए। पीराने पीर के पास भी गए, वहां से भी नूरानियत लिए। फिर आते आते जब हिंद अता किए, दाता अली हजवेरी की बारगाह में गए, वहां पर चिल्ला कशी करे, वहां से भी लिए। क्या बात है, देखिए ये नूर कैसा आ रहा। बात है इसमें खुदा के राह की, मानवी दावत रसूल अल्लाह की, सिर्र मौला मुस्तफा जो लाए हैं, खासगा सीना बसीना पाए हैं। जरा वो भी, अरे अपन भी फरीदी छे, ये जितने बैठे ना, आप समझ रहे तुम अलग हम अलग नहीं है, क्योंकि हाथ नहीं उठा रहे बोल के बोला मैं। हम भी फरीदी है, अरे ये सब फरीदुल्लाह हुसैनी का सदका है। शर्म ने का क्या? वहां जाके अपन इलेक्शन में नारे लगाते, जय जवान जय किसान बोलते हुए, भारत माता की। अब बोलो हक फरीद, हाँ कुछ शर्माने का? अरे दुनियादारी के नारे लगाने को, ये तो अल्लाह के वली है जो यहाँ हाजिर और मौजूद है। उनकी महफिल में हम बैठे हुए हैं और रहमत बरस रही है यहाँ पर, तो यहाँ का कुछ शर्माने का? तो मक्का गए, मदीना गए, बगदाद गए, दाताले हजूरी के पास गए, सारों की एनर्जी लेकर जब हिंदुस्तान आए, सारी एनर्जी लेकर, सारा नूर लेकर जब हिंदुस्तान आए और जब तबलीग के लिए निकले, एक नजर में, एक वक्त में 90 लाख को मुसलमान बना दिया। ये क्या है? अब ख्वाजा अजमेर ने भी बोल दिए, जितने औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में सबको दे दिया। अब वहां पर सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, वहां दे दिए। वहां पर फिर हजरत सैयद फरीदुल्लाह हुसैनी, मदनी, चिश्ती, खादरी, इफ्तिखारी, उनका उनको दे डाले। हजरत नूरुल्लाह हुसैनी, खादरी, चिश्ती, इफ्तिखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उनको दे दिए। फिर आ जाओ हजरत अनवारुल्लाह हुसैनी, इनका इनको दे दिए। अब करण होना तेको तो यहां से ले। अरे डीपी कहाँ है जी? यहाँ पर बसो कल्याण में वो बड़ा पावर हाउस का है। पावर हाउस किधर है? बगला। अब तुमको घर में लाइट लेने की है तो वहां जाओ, एप्लीकेशन दो, बगले से लाइट होना मेरे को। देते क्या? अरे बोलो ना जी, बसो कल्याण वाला बोलो, देते क्या? बोलेंगे ये सरक गया। फिर कहां से? अरे बाबा, गवर्नमेंट ने जगह जगह वो पावर हाउस से डीपी लगा दी है, और डीपी से जगह जगह खंबे लगा दिए हैं, और जो तुम्हारे घर के करीब का खंबा है वहां से रोशनी ले लो। ये वही रोशनी है, ये वही नूर है, ये वही नूर है। कौन सा नूर? जो मदीने वाली सरकार का नूर है। ये वही नूर है जो काबे वाली सरकार का है। ये वही नूर है जो ख्वाजा अजमेर का है। रोशनी हो रही ना, रोशनी वही है। ये जो उजाला आ रहा, वो जो डीपी से आ रहा, वही है। गैरियत नहीं है यहाँ पर, गैरियत नहीं। और इस्तेकामत रहना, मेरा ये काम नहीं हो रहा, हजरत दूसरे बाबा को पकड़ू क्या, कुछ नहीं होता। देख लिया, हमारे पास कई लोगों ने जाके देख लिया दूसरे बाबा का, ने अटक पटक झटक के फिर बाद में यही लटक के आते। जो मिलेगा तेरे पीर से मिलेगा, और अपने पीर से बढ़कर किसी को नहीं समझना। बात याद रखो, मेरे पीरो मुर्शद ने बोलकर गए, तालीमात देकर गए कि अपने पीर से बढ़कर किसी को भी नहीं समझना। अगर वो तुमको हथेली में जन्नत बता दे कि देख जन्नत, बोला तेरी जन्नत तेरे को मुबारक। अरे ऐसी जन्नत क्या करने की जिसमें मेरे पीर नहीं है? क्या बात है?
अजी वो कितना मशहूर वाकया है पीराने पीर का, मुफ्ती साहब को मालूम है? पीराने पीर जब जा रहे थे तो सारे लोग दीदार के लिए तरस रहे थे कि देखे तो सीधा जन्नत में जाएंगे, उन्हें भी देख लिए तो इन्हों शैदा हो जाते। सब देखने को तो बस रश लगा है पीराने पीर को देखने, देख रहे। एक शख्स पीट करके खड़े हो गया, एक शख्स पीट कर खड़े हो गया। पीराने पीर की नजर उस पर पड़ी। क्या बात है रहमान साहब, पीराने पीर की नजर उस पे पड़ी। बोले कौन है वो शख्स? चले गए अपने खानका में, बुलाओ बोले उसको। बोले सारे लोग मेरे को देखने को तरस रहे और तुमने मेरे को देख के पीट कर दिया, क्या बात है? बोले माफी चाहता हजरत, बोले आपका इतना नूरानी चेहरा है, देखकर मैं कहीं बहक ना जाऊं, असल में मैं एक का मुरीद हूं। बोले क्या? बोले अरे किसका मुरीद है? बोले अरे नहीं बोल किसका है? बोले एक मुखन्नस है। मुखन्नस समझता तुम्हारे को? ना मर्द है ना औरत है, समझ गया? और खोल के बोलू? अरे बाबा किसका मुरीद है? हजरत बोले वो मुखन्नस है, मैं उनका मुरीद हूं, उसपे से मेरा कहीं अकीदा ना खराब हो जाए, इसलिए बोले मैंने आपको नहीं देखा। कुर्बान जाइए तेरे अकीदे पर। बोले जा, आज से तू वली और तेरा मुर्शद वली अल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है? बिल्कुल बोलिए। हाँ बोले बोले। वाह। दुकान जला दूंगा। क्या बात है, वाह। वही हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तेरी दुकान जल जाएंगी नहीं तो? वाह क्या बात है, वाह वाह। दुनिया देख रही है, कोई आप नहीं पहचान और ये बोलो। हाँ हाँ हाँ, पहचान रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, मैंने देखा नीचे से ऊपर तक आ गई है। हाँ, उसके तीर को देखा, वो भी खाली है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। और देखने वालों मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो कि किसके दामन से वाबिस्ता हूं मैं, कि किसके दामन से वाबिस्ता हूं मैं, किसका वाली हूं किसका गदा हूं। देखने वालों मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो कि किसके दामन से वाबिस्ता हूं मैं, किसका वाली हूं किसका गदा हूं। निस्बत से नजीज भी पाक हो जाता मियाँ। क्या बात है, ये औलिया अल्लाह की शान की बात चढ़ी। हजरत क़िबला ने जो सूरह कहफ का जबरदस्त अंदाज में जो हमको समझाए, कुरान में जगह जगह औलिया अल्लाह की अहमियत को बताया गया है। उसी तरीके से कुरान पाक में आता है सूरह मरियम में कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के कमरे में दाखिल हुए, आप जब भी बाजार जाते थे, आपको कमरे में आपकी कफालत में थे तो आप दरवाजे को ताला मारकर जाते थे बाजार में। चले गए बाजार में ज़करिया अलैहिस्सलाम, वापस आए तो क्या देखते हैं कि हजरत मरियम के सामने बेमौसम फल पड़े हुए हैं। आपने पूछा, आए मरियम ये फल कहां से आए? वाह, हजरत मरियम ने कहा ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिए हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है। जब देखा कौन है, मरियम एक वलिया है और ये है नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम। आपने जब बेमौसम फल देखे वहीं खड़े हो गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, या अल्लाह ऐ मरियम को बेमौसम फल देने वाले, मेरे जिंदगी के दिन बीते जाते हैं, मौला मेरी झोली भर दे। अभी हाथ नीचे नहीं उतरे थे कि अल्लाह का फरिश्ता आ गया,
और बशारत दिया कि है जकरिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है और अल्लाह ताला तुमको एक औलाद नरीना अता करेगा जिसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम होगा। तो ये क्या बात हुई? जकरिया अलैहिस्सलाम ने जो मांगा, ये क्या हुआ कि एक वली के पास खड़े होकर एक नबी ने दुआ की है। तो हमको ये कुरान सिखा रहा है, अगर कुछ मांगना है तो वलियों के पास जाकर मांगो। ये मांगने का तरीका हमको कौन सिखा रहा है? कुरान दे रहा है हमको मांगने का तरीका। मांगना है अगर तो वलियों की बारगाहों में जाकर दुआ मांगो। क्या बात है? वाह 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 वाह। वाह सुभान अल्लाह। तीन किस्मतें हैं। हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह की मुक़द्दस होती है, लेकिन एक निस्बत की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की मां है और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तीन निस्बतें हासिल हैं। रहमतुल्लिल आलमीन की नूरे नज़र है। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा है और जन्नती जवानी के सरदारों की मां। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बड़ा अच्छा मौका है कैसी कैसी बातें सीखने। ये वक्त लौट कर नहीं आने वाला है। ये घड़ी मैशर की है और तू खड़ा मैशर में है। ये घड़ी मैशर की है, तू खड़ा मैशर में है। पेश कर गाफिल अमल अगर कोई दफ्तर में है। देखो निस्बत कभी खाली जाने वाली नहीं है। मेरे पीर की जो निस्बत है वो कभी खाली नहीं जाने वाली। बिल्कुल वो निस्बत काम आने वाली है। दुनिया में भी काम आने वाली है, आखिरत में भी काम आने वाली है। निस्बत कभी खाली नहीं जाती। बस एक हमारा काम है इस्तेकामत रहना, जुड़े रहना पीर से, चाहे लाख तूफा आए, चाहे परेशानी आए। है ऐसा कोई है कि जिसके जिंदगी में परेशानी नहीं है? हरज मरज दुख बीमारी ये तो चलते रहता, मगर इस्तेकामत होना। हम जल्दी से बोल देते, वो अधूरी बात रह गई थी। ये देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करे थे जब फिरौन से बहुत तंग आ गए, फिरौन के जुल्मों से तंग आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए दुआ करे और दुआ में बद्दुआ करे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जुल्मों से तंग आकर गए, दुआ करे, दुआ में बद्दुआ करे। दुआ में बद्दुआ कि या अल्लाह फिरौन का बेड़ा गर्क कर दे। आवाज आई, ऐ मूसा हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम घर को। होगा अब आ गए तो क्या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, बेड़ा गर्क ही नहीं हो रहा मूसा अलैहिस्सलाम का। फिरौन का सॉरी फिरौन का, समझदार, फिरौन का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा। फिर 10 साल हो गए नहीं हो रहा गर्क, 15 साल हो गए फिरौन का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा, 20 साल हो गए फिरौन का बेड़ा नहीं हुआ। अल्लाह ने तो, इन्होंने दुआ करे तो क्या आवाज आई थी? ऐ मूसा हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, यानी कि हम फिरौन का बेड़ा गर्क कर देंगे, अब जाओ घर को तुम। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, 5 साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए। फिर 40 साल के बाद फिरौन का बेड़ा गर्क होगा। सबर हो तो ऐसा सबर हो। क्या बात है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बोले, अल्लाह तूने तो बोल दिया था कोहतूर पे कि मूसा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। 40 साल तक इंतजार करे, नहीं मालूम मेरे रब को कब करना है। इसको बोलते हैं इस्तेकामत। अच्छा
एक ने ऐसी मेरे को बोल दिया, वहां बयान हो रहा था, खड़े होके बोल दिए वहां पर, हजरत बोले वो अल्लाह के नबी थे। क्या बोले? अल्लाह के नबी। जरा बोलो पीछे वाले, क्या बोले? अरे वो अल्लाह के नबी थे, बोले के 40 साल सबर करे, हम बंदे गंदे। बात तो सही बोला, बंदा भी है गंदा भी है। मतलब ठीक है, वो छोड़, वो कुत्ते को देख, अरे वो कुत्ते को देख तो 309 साल तक बिना किसी शिकायत के 309 साल पड़ा रहा, और ये अल्लाह के चौखट पर। वो जिंदाबाद। अरे जरा फिर से लगाओ जी, बस बस एक जने इतना ही उठा रहे, मतलब कम मोहब्बत होंगी। शहजादा वतन बोले तो हजरत का नारा है, ऐसा नाचना बिल्कुल रक्स नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे जो जज्बा नारा लगाना बोले मर्द की निशानी है। अरे जब नारे का बहुत ये लगाना बहुत जबरदस्त है, इसकी एक हदीस पाक है, वो सुना देता जिमनी तौर पे मैं तुम्हारे को। क्या हुआ, एक बार जब जंग हो गई मुसलमान और काफिरों की, तो लोग परेशान हो गए कि वो भी टोपी वाले, ये भी टोपी वाले, वो भी नेहरू शर्ट, ये भी नेहरू शर्ट, वो भी पायजामा, ये भी पायजामा, ये भी दाढ़ी, वो भी दाढ़ी। आए सब साहबा खालिद बिन वलीद के पास आए, क्या बोले देखिए, हाँ खालिद बिन वलीद के पास आए, आकर बोले अरे समझ में नहीं आ रहा, बोले किसको उड़ाना। वो टोपी टोपी गर्दना सब, यजीदी भी टोपी पहनते थे ना, और हुसैनी भी पहनते थे, दोनों में जंग। अब वो मगर वो जब जंग हो रही थी तो खालिद बिन वलीद के पास आए और पूछे कि बोले कैसा हमने समझना कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। क्या बोले? खालिद बिन वलीद को पूछे कि कैसा समझना हमने कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। तो खालिद बिन वलीद ने बोले लगाना नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो या रसूल अल्लाह बोलेगा वो मुसलमान है। नारे रिसालत लगाना, बोले रिसालत का नारा लगाना, नारे रिसालत, समझ जाना मुसलमान है। जब गए फिर और नारा लगाए रिसालत का, पता चल गया कौन नहीं लगा रहा, 6 ईद कम होते रहे। अब नारा लगाओ जी, या फरीद, या फरीद, आप फरीद, या फरीद, आप फरीद, या फरीद, आप फरीद। क्या बात है, बस गूंजना ये नारा, क्योंकि खबर में यही काम आने वाला है नारा। फरिश्ते पूछेंगे मरखद में कह तू किसका है, फरिश्ते पूछेंगे मरखद में कह तू किसका है, कहूंगा मैं मेरे माता पिता गरीब नवाज। अरे वहां पर भी ये काम आने वाले हैं नारे, मामूली बात नहीं है, वहां भी लगते नारे। हजरत वहां भी मिलने वाले, छोड़ने वाले थोड़ी अपने। तुम क्या समझे यहाँ होगा तो खत्म, ये चालू है। अपने पहले जीतते गए हजरत नूरुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फरीदुल्लाह हुसैनी खादरी चिश्ती इफ्तिखारी हसनी हुसैनी, ये सब वहां पर महफिलें सजती है, ऐसी खत्म खाजगान होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की दुरूद की महफिलें सजती है वहां पर, जैसा यहाँ सजती है ना हजरत? सही है क्या गलत है? वहां पर भी ये महफिलें सजती है, हश्र में वहां पर भी सजेंगी, जन्नत में बैठे हैं वो। और जितने जाते ना यहाँ से तो वहीं जाके मिलते उनसे हजरत से, इधर उधर थोड़ी जाते, छोड़ देंगे क्या तुमको? पीर मुर्शद जाते नहीं, साथ में रहते। वो भी कोई पीर है जो तुमको बीच रास्ते में छोड़ दे? अरे हर वक्त हर घड़ी हमारे पीर मुर्शद साथ है। तुम भिवंडी में रहो, कल्याण में रहो, हैदराबाद में रहो, हुलसुल में रहो, कहाँ रहने का रहो, और हजरत कहीं भी रहो, मगर 24 घंटे हमारे साथ है। उठते वक्त हमारे साथ, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खबर में भी हमारे साथ रहेंगे, हशर में भी हमारे साथ रहेंगे, जन्नत में हम उनके साथ रहेंगे। आप कैसा सुभान अल्लाह बोले? वाह रे वाह। दिल में है ख्वाहिश हुर जन्नत और जाहिर में शौक इबादत। शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। जन्नत का नाम लेते ही सुभान अल्लाह किया है। तो बेशक हमारी निस्बत बिल्कुल हजरत ही लेके जाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको इख्तियार दे देंगे। हदीस का मफहूम बना, बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं। ये देखो हमारे मुफ्ती साहब बैठे, एक हदीस का मफहूम बयान करता हूं मैं कि जब अल्लाह ताला तमाम औलिया अल्लाह को बोलेगा
हमारे पीर मुर्शद को बोलेगा हजरत फरीदुल असर, हजरत सैयद शाह फरीदुल्लाह हुसैनी, मदनी, चिश्ती, कादरी, इफ्तेखारी, हसनी, हुसैनी, इनको कहेगा जाओ जन्नत में। हदीस का मफहूम बयान कर रहा, ये बहुत बड़े मुफ्ती साहब है हमारे बाजू जो बैठे हुए। अगर मैं गलत बोलूं तो मेरा कान पकड़ लेना मुफ्ती साहब। ये बोलना बच्चे गलत बोल रहा तू। जब अल्लाह ताला इन अल्लाह के वलियों को बोलेगा जाओ जन्नत में, वो बोलेंगे हम नहीं जाते। हमारे पीरो मुर्शद बोलेंगे हम नहीं जाते। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं तमाम मुफ्तियों के सामने। ये और एक मुफ्ती बैठे हमारे सामने, सब है मुफ्ती यहां पर बड़े बड़े, वो बोलेंगे हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? या अल्लाह, हमारे कोई चाहने वाले, कोई मानने वाले हैं, कोई हमारे मुरीद है जो रात रात भर हमारे साथ इबादत रियाजत करते थे, रात रात भर हमारे साथ नमाज पढ़ते थे। मालिक व मौला वो हमारे साथ हज करते थे, मालिक व मौला वो हमारे साथ रोजे रखते थे, मगर उनके कुछ गुनाहों की वजह से वो दोज़ख में पड़े हुए हैं, है ना? हाँ, मगर वो उनके कुछ गुनाहों की वजह से दोज़ख में पड़े। मालिक व मौला जब तक तू उनको जन्नत में नहीं डालता, हमारे पीरो मुर्शद बोलेंगे, अल्लाह से हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। लाओ किसको लाने का मौलाना, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर सबको ला लो। और रिकॉर्डिंग हो रहा, वायरल कर दो इसको। मैंने जो बोला हदीस का मफहूम है ये, वो बोलेंगे मालिक व मौला वो आप बड़े गुनाहगार है, उनके कुछ गुनाहों की वजह से दोज़ख में पड़े हैं। अल्लाह ताला उनको पूछेगा क्या तुम उनको पहचानते हो? हमारे पीरो मुर्शद को पूछेगा। जितने पीरा, सबके पीरा बैठे हुए हैं ना, सब मुरीदा बैठे हैं यहाँ। आपके पीर अनवारुल्लाह हुसैनी है, मेरे भी पीर वो है, किसी के पीर हजरत फरीदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, किसके वतन साहब किबला, सबको पूछेगा क्या तुम उनको पहचानते हो? तो बोलेंगे हाँ। पहचानत कब होंगी जी? कब होंगी पहचानत? जब उनके पास बार बार आएंगे, हम खानखाओं में आया करेंगे, पीरो मुर्शद से बार बार मिलेंगे करेंगे, तो पीरो मुर्शद याद रखेंगे, याद रख के बोलेंगे अल्लाह हाँ मैं पहचानता हूं। दर पे उस मुश्किल को छाके तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की उगदा कुछाई हो रही। देखो यहां पर ई जहां वो आ जहां